नमस्कार बच्चों, नमस्ते। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ तीसरा, नीम, जो एक कविता है। नीम पेड़ है। नीम का पेड़ हमें किस तरह से फ़ायदा देता है, क्या उसकी उपयोगिता है, वो इस कविता के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले चित्र को गौर से देखेंगे कि इस चित्र में क्या क्या चीज़ दी हुई है। तो एक आदमी है जो बैठा बैठा नीम के पत्तों को ओखली में डालकर उसका जूस निकाल रहा है, दवाई बना रहा है। उसके बहुत सारे अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। उसके बाजू में देखो नींबूरी पड़ी है, वो नींबूरी को भी खा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है वो सब दूर हो जाते हैं, बहुत ही फायदा मिलता है। चलिए वो धीरे धीरे हम पाठ में समझते हैं। सबसे पहले कविता देखेंगे। नीम। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। ये कविता के कवि का नाम क्या है? हरीश निगम। हरीश निगम जी ने ये कविता लिखी है और एक कविता हमें बताती है कि नीम का पेड़ हमें किस तरह से फ़ायदा देता है, उसकी कितनी सारी विशेषताएं हैं। तो चलिए समझते हैं। लहराता बल खाता नीम। जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ लहराता है, उसके पत्ते हिलते हैं, डुलते हैं, उसे कहते हैं लहराता बल खाता नीम। दिन भर हंसता गाता नीम। वो नीम के जो पत्ते हिलते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हंसी मजाक कर रहा है, मतलब हमें प्रसन्न रख रहा है, खुश है। नीम का पेड़ कैसा है? खुश है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नेह का मतलब है प्यार, स्नेह। तो नीम का पेड़ है वो ये तीनों पक्षियों के साथ अपना प्यार बताता है, जताता है, दिखाता है। कौन कौन से पक्षी है ये? चिड़िया, कौवा और तोता। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। ये डॉक्टर नहीं है, ये तो पेड़ है। कौन सा पेड़ है? नीम का पेड़ है। तो भी ये बहुत सारे रोग का इलाज करता है। कैसे इलाज करता है? क्योंकि ये जो पेड़ है उसके कोई भी चीज़ पकड़ लो, उसका पत्ता, उसका फल जो नींबूरी है वो, उसकी शाखाएं मतलब उसकी जो डाली है वो, लकड़ी, सब चीज़ हमें दवाई की तरह से मदद करती है। आप सुबह उठ के जो अपने ब्रश में कोलगेट लगाकर ब्रश करते हो, उसकी जगह पर ये नीम के पेड़ का लकड़ी का टुकड़ा लेकर उससे अगर मंजन करोगे तो आपके दांत एकदम मजबूत हो जाएंगे, उसके अंदर जितने भी जर्म्स है वो सारे मर जाएंगे। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु का मतलब है कि प्रदूषित हवा। हवा जो है वो हमारे आसपास ही होती है, लेकिन बहुत सारी जो फैक्ट्री है उसकी जो धुआं निकलता है जो बहुत ही जहरीला होता है, जिससे क्या होता है कि हवा प्रदूषित हो जाती है। ये जो मिट्टी होती है उसके कण अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो उस कारण से जो प्रदूषित हवा है, वो प्रदूषित हवा को ये नीम का पेड़ है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है और बाहर देता है हमें ऑक्सीजन। और ये जितनी भी हवा है उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो पेड़ करते हैं, जिसमें सारे पेड़ आ जाते हैं।
उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा। कड़वे तन, तन मतलब शरीर, शरीर मतलब उसकी बॉडी। किसकी बॉडी? नीम की बॉडी जो है वो पूरी कड़वी है। उसका पत्ता खाओगे तो भी कड़वा लगेगा आपको, निम्बोरी भी कड़वी लगेगी, और उसका मंजन करोगे तो भी आपको थोड़ा सा कड़वाहट लगेगा। लेकिन उसका गुण क्या है? तो फायदा देना, सामने वाले को फायदा करना। कैसा फायदा करना? उसका शरीर स्वस्थ बनाना। तो क्या लिखा है? कड़वे तन में मन को मीठा। उसका काम मीठा है, मतलब सामने वाले को मजबूत बनाना है, तंदुरुस्त बनाना है। रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। जब भी हवा चलती है तो ये पेड़ पूरा खुश हो जाता है और हमें भी खुशी प्रदान करता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। नीम का पेड़ कभी हमसे कुछ नहीं मांगेगा कि भाई तू मुझे ये दे दे, ये दे दे, नहीं, कुछ नहीं। कोई भी पेड़ हमसे कुछ मांगता नहीं है, लेकिन सामने से वो देता है, वो भी निस्वार्थ भाव से। कोई भाव नहीं है। तो हमें भी नीम के पेड़ को देखकर ये देखना है कि हम भी दूसरे लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करें। हमें कुछ लेने की आशा नहीं रखनी है, पेड़ के जैसा बनना है। ये कविता किसने लिखी है? हरीश निगम जी ने। तो कविता आप सबको समझ में आ गई है। एक बार और पढ़ लेते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। कवि का नाम है हरीश निगम जी। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र को आप देख लीजिए अच्छे से। बातचीत के लिए कितने सवाल है? 5 सवाल है। चलो 5 सवालों के जवाब समझते हैं। नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो नीम कड़वा होता है। इसकी पत्तियां, छाल, फल, फूल सभी औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। औषधि मतलब दवाई, दवाई की तरह इसके फल, फूल, छाल सारी चीज़ें हमें मदद करती है। आप इसमें अपने मन से कुछ और भी लिख सकते हो कि नीम का पेड़ हवा को शुद्ध करता है। नीम का पेड़ के ऊपर जो निम्बोरी होती है उसको खाने से कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी हमें बचाव होता है। आप अपने मन से इसमें लिख सकते हो। प्रश्न दूसरा, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। तो हमारे घर के आसपास हमें कौन कौन से पेड़ पौधे दिखाई देते हैं? तुलसी, पीपल, नीम, बरगद, आम, केले का पेड़ आदि। कुछ जगह पर नारियल भी दिखाई देता है, बरगद है, ठीक है, आम का भी होता है, आसोपालव का पेड़ होता है। तो वैसे आप ये सारे पेड़ों के नाम लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? तो पेड़ पौधों की पहचान उनके लक्षणों के आधार पर की जाती है, जैसे कि उसके पत्ती की बनावट, किनारों की आकृति, पत्ती की सतह और तने से आदि। मतलब पेड़ की हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितना बड़ा है, उसके पत्ते कैसे हैं, उसके पत्ते की डिज़ाइन कैसी है, उसका आकार कैसा है, ये सब देखकर हमें पता चलता है कि ये पेड़ कौन सा है। उसका फल भी हम देखते हैं। प्रश्न चौथा, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए।
जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो या किसी वृक्ष की छाया के नीचे आप खेलते हो। तो जैसे क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में जब हम धूप में खेलते हैं तो हमें अच्छा लगता नहीं है। ग्राउंड में अगर एक पेड़ कहीं कोने में मिल जाए तो हम उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं तो हमें एकदम ठंडक का एहसास होता है। वैसा आपका कोई भी अनुभव हो, जैसे कि हम पैदल पैदल चल के जा रहे हैं, धूप लग रही है, बारिश आ रही है और रास्ते में कोई पेड़ का सहारा मिल जाता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। प्रश्न 5, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो बच्चे अपने हिसाब से इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि हमें सबसे अच्छा पेड़ आम का लगता है क्योंकि यह घना और विशाल होता है। उसमें लगने वाले आम बहुत रसीले और मीठे होते हैं। मुझे आम बहुत ही पसंद है, इसलिए मुझे आम का पेड़ अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हो। पाठ के भीतर, अब जो सवाल है वो पाठ के अंदर से ढूंढकर हम लिखेंगे। पहला सवाल है, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं? उनके नाम लिखिए। इस कविता में 3 पक्षियों के नाम आए हैं, चिड़िया, कौवा तथा तोता। प्रश्न दूसरा, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है? किन्हीं 3 के नाम पता करके लिखिए। इसके अंदर हमें कोई भी 3 रोगों के नाम लिखने हैं जिसको नीम का पेड़ मिटा सकता है, हरा सकता है। तो कौन कौन से हैं? त्वचा का रोग, पेट का रोग और संक्रमण। त्वचा का रोग मतलब स्किन, कोई भी स्किन डिसीज होता है ना, तो नीम के पत्तों को लाकर उसको पानी में उबाल कर अगर हम नहाते हैं तो हमारा स्किन का जो भी डिसीज है वो चला जाता है। पेट का रोग, तो नीम के पत्तों का जूस बनाकर उसको पिया जाता है जिससे हमारे पेट से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन है तो भी ये जो उसकी निम्बोरी है उसको खाने से हमें फायदा मिलता है। उसका मोर भी आता है, नीम का मोर आता है, उसका भी लोग जूस बनाकर पीते हैं। ठीक है, तो आप भी इसको पी सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है? तो नीम का वृक्ष हवा चलने पर झूलने लगता है, अतः झूम झूम कर वह सबका मन बहलाता है। प्रश्न 4, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह मतलब प्यार किस प्रकार जताता है? तो नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना प्रेम, प्यार, स्नेह हंसकर और गाकर जगाता है, जताता है, दिखाता है। आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं? तो हमारे परिवार के सदस्य और अध्यापक हमसे अपना नेह प्रेम पूर्वक बोलकर तथा हमारी पसंद की चीज़ें लाकर जताते हैं। हमें अच्छी बातें समझाते हैं, हमारी गलतियों को कभी कभी वो लोग माफ़ कर देते हैं और हमें कुछ नया सिखाकर उनका नेह हम पर छलकता है। आगे है प्रश्न 5, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नहीं। तो सवाल क्या है, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? प्रदूषित मतलब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। प्रदूषित वायु का मतलब होता है कि हवा में गैस, धूल, गंदगी, वायरस
आदि के कण शामिल होने से होता है। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाता है? तो वृक्ष प्रदूषित वायु को प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध बनाते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, मतलब इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और बाहर कौन सा देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं? नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो ये कौन सी पंक्ति है? नहीं डॉक्टर, फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। दूसरा है, नीम का वृक्ष दिन भर हंसता रहता है। तो ये वाक्य हमें ढूंढना है। कहाँ मिलेगा? दिन भर हंसता गाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। उसके बाद आगे का है भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो लड़की जो है वो स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए यहाँ पर है पढ़ती है। और लड़का जो है वो पुल्लिंग है, तो उसके लिए क्या लिखा है? पढ़ता है। दोनों क्रिया एक ही कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ना। लेकिन लड़की के लिए हम बोलते हैं पढ़ती है, लड़के के लिए हम बोलते हैं पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुरुषवाचक। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। कुछ और उदाहरण हमें दिए गए हैं। चलिए, माताजी समाचार पढ़ती है, तो माताजी स्त्रीलिंग है, तो पढ़ती है। पिताजी भाजी काटते हैं, पिताजी पुल्लिंग में आता है, तो पीछे क्या है? काटते हैं। मनीषा पतंग उड़ाती है, मनीषा क्या है? स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए देखो पीछे ई की मात्रा है, उड़ाती है। अरविंद झूला झूलता है, अरविंद कैसा है? पुल्लिंग, तो झूलता है। अरविंद की जगह पर अगर हम मनीषा ले लेते हैं तो मनीषा झूला झूलती है आएगा। टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है, तो टमाटर पुल्लिंग है और इमली स्त्रीलिंग है। चलिए आगे देखो। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिससे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। तो नीम पुल्लिंग है कैसे पता चला हमें? तो कविता में देखो, लहराता, गाता, बनाता, लेता, बलखाता, जताता, सिखाता, जाता, हंसता, भगाता, बहलाता, ऐसे सारे शब्द दिए गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये नीम का पेड़ है वो पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग सब्जी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। तो पहले आप सारे नाम याद कर लीजिए कौन कौन से नाम है। सेब खाना है, सेब है, पुल्लिंग में आएगा स्त्रीलिंग। आम, अंगूर, भाजी है, फूल गोभी है। तो आप सोचिए और उसका जवाब लिखिए। तो यहाँ पर देखो, स्त्रीलिंग में भिंडी, गोभी, गाजर, लौकी, और पुल्लिंग में मैंने लिखा है अमरूद, अंगूर, सेब, आम, सीताफल यानी कद्दू, धनिया, पालक, बैंगन, आलू और प्याज।
तो इस तरह से आप अपना जवाब लिख सकते हो। प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। प्र से शुरू होने वाले शब्द प्रदूषित, प्रार्थना, फिर और क्या आएगा, प्रपंच। देखिए, प्रकार, प्रमुख, प्रसिद्ध। इसके अलावा भी आप और ढूंढ सकते हो। अभिनय। नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। क्रिया मतलब एक्शन वर्ड। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। लहराना, हंसना, नेह जताना, बलखाना, गाना, भगाना, ये सब अभिनय करके दिखाना है। तो ये बच्चे खुद से क्लास में अभिनय करके दिखाएंगे। वृक्ष एक, गुण अनेक। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को लिखिए। तो ये वृक्ष है, ये कौन सा वृक्ष है, बरगद का पेड़ है। तो इसके अंदर पहला लिखा हुआ है हरा भरा। और कौन कौन सी चीज इसमें हम लिख सकते हैं, सोचिए और लिखिए। जैसे कि विशाल, मजबूत, फलदार, छायादार, लंबा और ऊंचा, परम हितैषी, औषधीय, गुण युक्त। इस तरह से आप पेड़ की विशेषताएं लिख सकते हैं। नीचे कुछ वृक्षों, पौधों की पत्तियों के चित्र है। उनके नाम उलट पुलट गए हैं। उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। यहाँ मैच द फॉलोइंग जैसा है। पत्तियों के चित्र है, सामने पत्तियों के नाम है। सबसे पहली जो पत्ती है वो किसकी है, तो आम की है। चलो, आप इसको खुद से मैच कर सकते हो। आपको तुलसी दिख रही है। केले का पत्ता कैसा होता है, ढूंढो। ये रहा नीचे लास्ट में। और शीशम में धनिया पत्ती दिख रही है। बरगद का पेड़ अभी हमने ऊपर देखा था, वो कौन सा था, बरगद का पेड़। ये रहा, उसकी पत्तियां देखो कैसी है। और नीचे ऐसी आपको पत्तियां मिल जाएगी। तो चलिए आंसर दिखाता हूँ। आम, बरगद, धनिया, मैच कर लीजिए तुलसी, केला और शीशम। उसके बाद है नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और उनके नाम भी लिखिए और उसकी विशेषताएं क्या है वो आप अपने अभिभावक, माता पिता या अध्यापक को पूछकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आम की पत्तियों के सामने बंधनवार बनाने में प्रयोग की जाती है। फिर आप और गौर से देखिए, कमल की पत्तियां है, भाजी भी है। तो उसके सामने हम कैसे जवाब लिखे हैं, कैंसर और पाचन से संबंधित रोग में गुणकारी है, पूजा पाठ में प्रयोग की जाती है। शीशम है, पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। ये औषधीय पत्तियां है, इनका प्रयोग कई रोगों के उपचार में किया जाता है। पीपल का पत्ता है, कमल का है, पालक का है। तो पीपल का पत्ता सूजन कम करने में मदद करती है। हाथियों को चारे के रूप में खिलाई जाती है, तो हाथी का चारा है ये। कमल क्या करता है, कमल के पत्ते हमेशा पानी में डूबे रहने पर भी इनके ऊपर पानी की बूंदें नहीं टिकती है, क्योंकि ये चिकनी होती है। ये पत्तियां बड़ी, गोल, गहरे रंग की, हरे रंग की, चिकनी और चमकदार होती है। पालक की सब्जी हम खाते हैं, हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में आयरन प्रदान करती है, आंखों की रोशनी बढ़ाती है। प्रश्न चौथा, आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए
पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए। उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पत्ते हैं उनको संग्रहण करना है। मतलब जब पत्ता सूख जाता है तो उसको नोटबुक बनाकर उसके अंदर चिपकाएंगे और उसके बारे में नोट लिखेंगे कि उसकी विशेषता क्या है, वो किस तरह से हमें फ़ायदा देता है, उसका आकार कैसा है, उसका शेप कैसा है, वो कौन से पेड़ का है। आगे का टॉपिक है मैं नीम हूँ। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा कीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है लेकिन सारा नीम के बारे में है। मेरा एक एक भाग डैश है। मेरा एक एक भाग बहुत ही उपयोगी है। मेरी पत्तियों का आकार डैश और रंग डैश होता है। मेरी पत्तियों के किनारे डैश होते हैं। आप अपने दोस्तों से पूछिए कि इसमें क्या जवाब आएगा। आप अपना जवाब बोलिए, देखिए, फिर आप अपने जवाब चेक करोगे। मेरा एक एक भाग उपयोगी है। मेरी पत्तियों का आकार छोटा और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से बैक्टीरिया दूर होते हैं। मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती है, उसे दातुन कहते हैं। मेरे फल को निबोरी कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर अनाज में रखा जाता है, जिससे अनाज खराब होता नहीं है। बसंत मास में मेरे छटा देखने लायक होती है। बसंत मास में वो चारे कलाओं से खिल जाता है। आओ कभी मेरी डाल पर झूले का आनंद लो। तो आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि नीम के पेड़ के बारे में 5-7 वाक्य लिखो। तो आप इसी में से 5-7 वाक्य लिख सकते हो। आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इनकी टहनियों, पत्तियों, निम्बोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधों के एवं लताओं के नाम नीचे लिखिए, जैसे कि तुलसी, एलोवेरा, पुदीना, और बोलिए और कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो हमें एक दवाई की तरह काम लगते हैं। तुलसी, आंवला, बेल, एलोवेरा, पुदीना, मेथी, ये सब हमें मदद करती है। उसके बाद है, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहाँ झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियों आपसे बातें करने लगी। उस संवाद को लिखिए। नीम ने कहा, अरे बहुत दिन बाद आई हो तुम। तो आप क्या बोलोगे? हाँ, मेरा होमवर्क बहुत ही ज़्यादा था, इसलिए मैं आ नहीं पाती थी। नीम ने कहा, तो अब कल से हर दिन आओगे? हाँ, मैं आऊँगी और मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा पानी भी ले आऊँगी। तो आपको और नीम दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। देखिए, हाँ, मैं अपनी नानी के घर गई थी। तुम्हें पता है मेरा झूला झूलने का बहुत मन है। क्या तुम मुझे अपनी डाली पर झूला झूलने दोगे? अच्छा, तो तुम झूला झूलने आई हो? ठीक है, झूला झूल लेना, लेकिन तुम रोज मुझसे मिलने आना, तभी झूला झूलना। अरे वाह, ये हुई ना बात। फिर तो मैं रोज तुमसे मिलने और झूला झूलने आऊंगी। नीम ने क्या कहा? फिर ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुमसे बात करके। और वो बच्ची ने बोला, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी सभी बातें साझा किया करूंगी। साझा करना मतलब बताना।
नीम ने कहा, विद्यार्थी पहेलियां पढ़कर उसका जवाब देने का स्वयं प्रयास करे, फिर अपने जवाब को उत्तर से मिलाए। मुझे भी बहुत मजा आएगा। अब वो दोनों खेलने लगेंगे। कौन सी गेम? पहेलियां। तो देखो ये पहेलियां है। सबसे पहली पहेली क्या है? पगरी में भी, गगरी में भी, और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। बोलो क्या होगा इसका जवाब? घड़ी। देखो नीचे जवाब लिखे हैं घड़ी। दूसरा है, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूं? तो हाथ घड़ी, जो वॉच कहते हैं हम। वह क्या है जहां नदी, नहर, समुद्र है पर गाड़ियां नहीं है? तो मानचित्र मतलब मैप। मैप के अंदर नदी होता है, नहर होता है, समुद्र होता है, रोड होती है, लेकिन कोई व्हीकल होता नहीं है। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? तो हमारी परछाई, जिसे छाया बोलते हैं। मेरा पौधा। तो आपको देखो एक प्लांटेशन करना है, आपको पौधा उगाना है। तो यहां पर लिखा है कि आप मिट्टी अथवा टीन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए, ऊपर से खुला है। बड़ों की सहायता से बर्तन की तली के बीच में एक छेद कीजिए। नीचे छेद क्यों करते हैं? नीचे छेद इसलिए करते हैं कि अगर हम गलती से ज़्यादा पानी डाल दें तो वो पानी नीचे से निकल जाएगा। यह छेद अतिरिक्त पानी के रिसाव के लिए है। टूटे हुए घड़े या सुराही आदि के 2-3 छोटे छोटे टुकड़े कीजिए। यदि ये टुकड़े न मिले तो छोटे कंकड़ पत्थर ले लीजिए, इन्हें गमले के छेद पर टिकाइए। ये नीचे जो आपने छेद देखा है वहाँ पर आपको छोटा सा पत्थर रख देना है ताकि मिट्टी अंदर से बाहर न निकले। गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लीजिए। आप इसके अंदर मिट्टी डालोगे, मिट्टी को भूर-भूरा करके गमले या बर्तन में डालिए और मनपसंद पौधे का बीज बोइए। उसके अंदर आप थोड़े सीड्स डालोगे, थोड़ा सा पानी छिड़किए और हर दिन आप उसको देखोगे, आपका पौधा धीरे धीरे बाहर निकलेगा। इसको थोड़ी धूप भी मिलनी चाहिए। देखो यहाँ सूरज का पिक्चर दिखाया है। सनलाइट बहुत ही जरूरी होती है। तो उसके बाद देखो भांति भांति की पत्तियां। पत्तियां कई प्रकार की होती है, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ गोल और कुछ पक्षी के पंख जैसी। हाथी कान पौधा अरवी का एक प्रकार है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतर मनुष्यों से लंबे। देखो ये तो नया है, ये तो जिक्के का सवाल हो सकता है कि ऐसे कौन से पेड़ के पत्ते हैं जो 6 फुट से भी लंबे होते हैं। तो कौन सा जवाब आएगा? हाथी कान पौधा। इमली की पत्तियां इतनी छोटी होती है कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती है। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती है। आपको देखो साइड में पत्तियां दिखाई दे रही है। तो इसके पिक्चर आपको नोटबुक में बनाने हैं या चिपका भी सकते हो। नारियल की पत्तियां कागजी पंखे जैसी दिखती है। सेमल की पत्तियां हाथ के पंजे की तरह होती है। कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती है। देखो ये रहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊंट का पैर ही बना है। नागफनी की पत्तियां नुकीली और कांटेदार होती है। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती
है। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। केरल में लोग इसके अंदर खाना भी खाते हैं। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियां को देखिए और उनके आकारों के बारे में जानिए। तो हमें एक बगीचे की मुलाकात लेनी है और उस बगीचे के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब की पत्तियों को देखेंगे, उनका आकार कैसा है और उसको नोटबुक में ड्राइंग भी करेंगे। तो आपको यह पाठ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी अधिक वीडियो आपके लिए बना सकते हैं।